देख रहे हैं अब तक न्यूज चैनल। यूनिक एकेडमी कंप्यूटर एंड कोचिंग क्लासेस, जहां नर्सरी और जूनियर सीनियर केजी क्लासेस से लेकर 11वीं और 12वीं जमातों के लिए कोचिंग क्लासेस जारी हैं। यूनिक एकेडमी में ऑडियो और वीडियो स्क्रीन का इंतजाम भी किया गया है। 5वीं, 6ठी, 7वीं और 8वीं जमात की स्पेशल क्लासेस भी जारी हैं। उर्दू, इंग्लिश, मराठी और मैथ्स की बेसिक क्लासेस भी जारी हैं। लड़कियों के लिए बिल्कुल सेपरेट क्लासरूम। यूनिक एकेडमी में अपने बच्चों का एडमिशन करवाएं। हमारा पता याद रखिए, शहीद अब्दुल हमीद कुसुम्बा रोड, निहाल नगर पुलिस स्टेशन के सामने, मालेगांव। महाराष्ट्र शासन धान्य वितरण अधिकारी कार्यालय, शासकीय धान्य गोदाम कार्यालय मालेगांव शहर पर लगा ताला। देख सकते हैं आपके धान्य वितरण अधिकारी कार्यालय, शासकीय धान्य गोदाम कार्यालय मालेगांव शहर पर लगा हुआ है ताला। मालेगांव शहर की राशन दुकानों से अनाज हुआ गायब। राशन दुकानदारों के साथ साथ कार धारक भी परेशान। गोदाम पड़े हैं खाली, माल आखिर गया तो गया कहाँ। मालेगांव शहर के राशन दुकानदारों की समस्या बढ़ती जा रही है। मालेगांव शहर राशन गोदाम पर माल का पता नहीं है, माल कहाँ गया। आज तक हमने सुना था कि कार्ड धारकों की शिकायतें हमेशा राशन दुकानदारों से हुआ करती है, लेकिन आज तो खुद राशन दुकानदार ही शिकायत कुनिंदा बन चुके हैं, क्योंकि आज हो चुकी है 12 तारीख और अभी तक राशन दुकानों में माल नहीं पहुंचा है। अब यहां पर गोदाम के अधिकारियों का कहना ये है कि मनमाड़ से आने वाला माल अभी तक हमारे गोदामों में ही नहीं पहुंचा, तो हम कैसे मालेगांव शहर के राशन दुकानदारों को माल देंगे। मालेगांव के 30 किलोमीटर करीब पर मनमाड़ है, जहां के गोदाम में सरकार से आने वाला माल खाली होता है और उसके बाद मालेगांव गोदाम पर उतारा जाता है, जिससे मालेगांव के शहरी विभाग की 149 दुकानों पर यह अनाज जाता है और कार्ड धारकों को गौर गरीब जनता के लिए मिलता है। लेकिन इस महीने का अनाज अभी तक गोदाम पर नहीं पहुंचा, तो दुकान पर कब पहुंचेगा और दुकान पर पहुंचेगा तो कार्ड धारकों को कब मिलेगा, ये बड़ा सवाल लेकर सारे ही दुकानदार परेशान हैं। दुकानदारों की इसके अलावा बहुत सारी शिकायत है, वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे। दुकानदारों का कहना यह है कि गोदाम से हर गोनी के पीछे 2 किलो अनाज को चोरी कर लिया जाता है। आखिर ये हर गोनी से निकलने वाला 2 किलो अनाज कहां जाता है। मालेगांव शहर के गोदाम में 149 दुकान के लिए कई हजारों थैले अनाज उतरते हैं और हर थैले से 2 किलो अनाज निकाल लिया जाता है, जो राशन दुकानदारों को कम मिलता है। अगर एक दुकान मान ली जाए कि अगर 200 पोतों की दुकान है, तो 200 पोतों से हर पोते से 2 किलो चावल, यानी कि हर दुकान से 400 किलो चावल, गेहूं, शक्कर, जो भी सामान सरकार की ओर से दिया जाता है, ये कम हो जाता है। ये निकाला हुआ माल जाता कहाँ है, निकाला क्यों जाता है, ये दुकानदारों का नुकसान है। दुकानदारों को, कार्ड धारकों को पूरा माल देना होता है, लेकिन इस पर भी वहां पर दुकानदारों के साथ दादागिरी की जाती है। कौन करता है, क्या इसकी जांच पड़ताल करेंगे। गोदाम वालों का कहना यह है कि हमें ऊपर से जो आदेश आता है, हम सिर्फ उस आदेश का पालन करते हैं। इन निकाले हुए अनाज से हमारा कोई संबंध नहीं है, हमें आदेश आता है, हम वो काम करते हैं। क्या इसकी भी जांच पड़ताल और चौकसी होगी कि हर पोतों से 2 किलो अनाज क्यों गायब किया जाता है। गाड़ियों में भरकर दुकान पर जाने वाले माल का काटा भी नहीं किया जाता। दुकानदारों का नुकसान होता है और दुकानदार ये होता है कि इसका बोझ ले दे के बढ़ता है गरीब ही। आइए सुनते हैं दुकानदारों की समस्या क्या है, उनकी परेशानी। मराठी बोलिए। राशन दुकानों में माल नहीं आया इस महीने का, क्या विषय है? ये मसला सिर्फ यही महीने का नहीं है, गए महीने में भी यही हालात थे। गांव में गोडाउन पे माल नहीं आ रहा, गए महीने से माल आ रहा तो बहुत कम माल आ रहा और सब दुकानों में माल नहीं जा रहा। मालेगांव सिटी में अभी 149 दुकान है,
उसमें से सिर्फ 55 दुकानदारों को माल मिला है, बाकी के दुकानदारों को माल मिला नहीं है। 55 दुकानदार जो माल बेच रहे दे रहे, इसलिए जनता दूसरे दुकानदारों को बोलती कि उनके दुकानों में माल है, तुम्हारी दुकानों में माल क्यों नहीं है। इस पब्लिक के गुस्से को दुकानदार सामने जा रहा है। पब्लिक दुकानदारों पे गुस्सा निकाल रही है कि तुम माल लाए और बेच डाले, तुमने माल दे नहीं रहे हमको। तो ये दुकानदारों के बारे में पब्लिक में एक गैर समझ निर्माण हुआ है और ये गैर समझ दूर करने के लिए जो संबंधित अधिकारी है उन्होंने ये डिक्लेयर करना चाहिए, जाहिर करना चाहिए कि माल कब आएगा। एक तो गोडाउन में से 55 दुकानदारों को माल देना नहीं था, देना था तो सबको देना था, मगर 55 दुकानदार जो खास है उनको माल मिला और बाकी के दुकानदारों को माल मिला नहीं है। इसलिए दुकानदार आज जनता की नज़र में चोर बन रही है। तो मैं हमारे सब अधिकारी इनको एक विनती करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि जल्दी से जल्द गोडाउन में माल आए और पब्लिक को माल मिले, अनाज मिले। दयाने में 6 दुकान है, उसमें से सिर्फ एक दुकानदार को माल मिला, 5 दुकानदारों को माल मिला नहीं है। ऐसा भी नहीं होना चाहिए, मिलना चाहिए तो सबको मिलना चाहिए, अगर नहीं मिला तो किसी को नहीं मिलना चाहिए। देख साहब, क्या विषय, क्या दुकानदारों की बहुत तकरार है, माल नहीं मिल रहा है, क्या वजह है इसकी? पिछले 2 महीनों से, दिसंबर और ये महीना जनवरी महीने से एफसीआई से जो माल मालेगांव गोडाउन में आता, उसको ये तकलीफ आ रही कि बहुत महीने के अंदर माल आ नहीं रहा। इसके पहले ऐसा था कि जो अगला महीना था उसके पहले ही 25 तारीख तक माल यहाँ पे हर दुकानदारों का पूरा माल यहाँ पे स्टॉक हो जाता था। लेकिन ये 2 महीने से ऐसा सुनने में आया कि नंदुरबार और धुलिया एफसीआई के वहाँ से अपने एफसीआई से नंदुरबार और धुलिया के दुकानदारों की तरफ माल जा रहा। इसके वजह से कहने का यह कि यहाँ पे का जो माल आना कम हो गया। रोज़ के जो 10-15 गाड़ी आती थी, आज हफ्ते में 2 या 4 गाड़ी आ रही। ये वजह से मालेगांव दुकानदारों को इतनी तकलीफ सहन करना पड़ रही है। हर दुकानदारों में महीने तक माल पहुंच नहीं रहा है। इसके वजह से हम शासन से ये गुजारिश कर रहे हैं कि अब महीने के अव्वल 20 तारीख के अव्वल माल मालेगांव गोडाउन में भेज देना चाहिए। यहाँ पे बहुत से कार्ड धारक दुकानदारों को तकलीफ दे रहे हैं। तकलीफ देने की वजह से दुकानदारों को दुकान में बैठना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि एक दुकान में माल जाता, आजू बाजू के परिसर में 2-3 दुकान में माल नहीं रहता। कार्ड धारक ये बात समझते नहीं, दुकानदारों से गाली गलौज होती। ये मुद्दे पे मैं शासन से ये गुजारिश करूँगा, क्या हमारे मालेगांव गोडाउन में, मालेगांव सिटी गोडाउन में कि जल्दी से जल्दी माल भेजे जाए और उससे हर दुकानदारों को उसकी पूर्तता करते आए। ये तकलीफ ऐसी ही मतलब झेलते रहेंगे कि इसके खिलाफ कुछ करेंगे भी? नहीं, इसके खिलाफ हम सब तहसीलदार साहब को मिलने जाने वाले हैं। उनको निवेदन दे रहे कि महीने के पहले हमारे 10-15 तारीख तक वो पहले तो महीना खलास होने से पहले हमको माल मिल जाता था। अभी तो वो भी नहीं हो रहा, पूरा महीना खलास होने आया तो भी माल नहीं मिल रहा हमको। अभी हम सब अध्यक्ष साहब, माजी अध्यक्ष साहब, हम तहसीलदार साहब, एफडीओ साहब को मिलने जाने वाले हैं। उनको निवेदन देके हमारी जो समस्या है उनके पास देने वाले हैं हम। क्या सिर्फ निवेदन तक ही रहेंगे या फिर रास्ते पर भी उतरेंगे? रास्ते पे उतरना पड़ेगा। अगर जनता दुकानदारों को अलग नज़र से देखेगी तो दुकानदार अपनी बाजू सेव करने के लिए रास्ते पे भी उतरना पड़ेगा, शायद धरना आंदोलन भी करना पड़ेगा। ऐसा हम अध्यक्ष से बातचीत करके तय करने वाले हैं।